हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके हमने 10 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिनमें हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था रेप्लिकेशन, तो हमने रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो रेप्लिकेशन में क्या था, हमने जो डीएनए है उससे क्या बनाया था, डीएनए बनाया था। ठीक है, यानी कि डुप्लीकेशन हुआ था डीएनए का डीएनए से बनना, या उसको क्या बोला था, रेप्लिकेशन। अब जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका क्या मतलब है, यानी कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना, ये जो सेल साइकिल है उसके दोनों फेस में होती है, G1 में भी और G2 में भी। ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और यूकैरियोट्स में पाई जाती है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में। इन तीनों जगह पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है सिर्फ वहीं पे जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो होती है। अब नेक्स्ट जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसके होने के लिए उसको हमको क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए डीएनए टेम्पलेट चाहिए, क्योंकि जैसे डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, तो एक स्ट्रैंड का नाम होता है टेम्पलेट, सेकंड का है कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, वो चाहिए होता है हमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है, और सेकंड हमने चाहिए आरएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या करवाएगी, कैटेलाइज करेगी रिएक्शन को, और जो डीएनए है उससे आरएनए बनने में रोल प्ले करेगी। थर्ड क्या चाहिए, क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है तो इसको एनर्जी भी तो चाहिए ना, तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, इसमें राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए, जो कि क्या करेगी, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिसमें कौन कौन सी होती है, एटीपी है, जीटीपी है, यूटीपी है, सीटीपी है, ये सब चाहिए। ठीक है, लास्ट जो हमको चाहिए वो है इसमें सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। जो सिग्मा फैक्टर होता है वहाँ पे क्या होता है, इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, और रो फैक्टर क्या करेगा, इस जो प्रोसेस है उसको टर्मिनेट करेगा, यानी कि स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। तो अब हम रीड करते हैं हमारी एनसीईआरटी से। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें क्या होता है, जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है उसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी हो जाती हैं आरएनए में। ठीक है, यानी कि इसका जो डीएनए है उसका सिर्फ एक ही स्ट्रैंड इसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से एक ही स्ट्रैंड से क्या बनता है, आरएनए। Here also the principle of complementarity govern the process of a transcription, except the adenosine complements now form base pair with the uracil instead of thymine. तो जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, जैसे जो बेस पेयर हैं जैसे एडेनिसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये किस में पाए जा रहे हैं, डीएनए में। लेकिन इसमें क्या है, जो आरएनए है ना उसमें एडेनिन की जगह क्या, मतलब एडेनिन जो बाइंड करता है वो किस बेस पेयर से करेगा, आरएनए में। जैसे ये तो डीएनए टेम्पलेट है, ठीक है, अब जो आरएनए बन रहा है उसमें जो एडेनिन है वो किससे बाइंड करता है, यूरेसिल से, क्योंकि जो आरएनए है उसमें तो थाइमिन एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जो एडेनिन है वो किससे बाइंड करेगा, यूरेसिल से। ग्वानिन किससे करता है, साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, और जो थाइमिन है वो किससे करेगा, एडेनिन से। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि जो एडेनिसिन है उसकी जगह, यानी कि जो एडेनिसिन है वो क्या करेगा, थाइमिन की जगह किससे बेस पेयर करेगा, यूरेसिल से पेयरिंग करेगा। ठीक है, however, unlike in the process of replication, which one set in the total DNA of an organisms get duplicated, in transcription only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA. तो इसमें क्या हो रहा है, जो रेप्लिकेशन है उसकी तरह नहीं हो रहा है, क्योंकि जो रेप्लिकेशन है उसमें क्या हो रहा था, जो डीएनए है वो डीएनए बना रहा था, यानी कि डीएनए डुप्लीकेट कर रहा था, यानी कि जो दोनों स्ट्रैंड थे ना डीएनए के वो क्या कर रहे थे, न्यू जो डीएनए है वो बना रहे थे, यानी कि जो दोनों स्ट्रैंड थे डीएनए के वो सेम क्या बना रहे थे, पेरेंटल डीएनए, यानी कि डुप्लीकेट अपना जो डुप्लीकेशन है वो कर रहे थे। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है कि जो डीएनए का एक ही स्ट्रैंड है ना वही क्या कर रहा है, इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और आगे आरएनए बना रहा है।
ठीक है, यानी कि जो डीएनए उसका एक ही स्ट्रैंड क्या कर रहा है, आरएनए की कॉपी बना रहा है। ठीक है, this necessitates defining the boundaries that would demarcate the region and the strands of DNA that would be transcribed। तो ये क्या हो रहा है इसमें, नेसेसिटेट्स का मतलब है कि मेक समथिंग नेसेसरी, किसी चीज़ को नेसेसरी बनाना। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, कुछ बाउंड्रीज और जो डिमार्केट यानी कि लिमिट्स हैं वो बना रहा है, यानी कि कुछ बाउंड्रीज और लिमिट प्रोवाइड कर रहा है किस रीज़न के लिए, जो स्ट्रैंड है ना डीएनए का उसके लिए। क्योंकि जो डीएनए है इसमें क्या हो रहा है, डीएनए का जो एक ही स्ट्रैंड है वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, जो दूसरा स्ट्रैंड है वो नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से ये कुछ क्या प्रोवाइड कर रहा है, कुछ बाउंड्रीज और लिमिटेशंस। ठीक है, वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज़ द सिंपल आंसर। तो जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो दोनों ही क्यों नहीं कॉपी हो रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में, एक ही जो स्ट्रैंड है उसका वही क्यों इन्वॉल्व हो रहा है जो आरएनए बनाने में। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर क्या है, फर्स्ट इफ बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद अ डिफरेंट सीक्वेंस। तो पहला क्या रीज़न है कि अगर दोनों ही जो स्ट्रैंड हैं वो एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा कि जो कोड है जो आरएनए मॉलिक्यूल का है वो क्या होगा, डिफरेंट सीक्वेंस बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन है वो बनेंगे बहुत सारे, और जो अगर बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे तो वो अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉडी है उसमें क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाएगी, कि जो बॉडी की मशीन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। And in turn, if they code for protein, the sequence of amino acid in the protein would be different. Hence, the one segment of DNA would be coding for the two different proteins, and this would complicate the genetic information transfer machinery. ठीक है, तो जैसे क्या है, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये क्या है, 5' है और ये है 3' एंड। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये 5' एंड और ये होगा 3' एंड। अब क्या होगा कि जैसे ये स्ट्रैंड है एक, ये टेम्पलेट की तरह अगर दोनों ही स्ट्रैंड काम कर रहे हैं, ये डीएनए का स्ट्रैंड भी एक टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है और ये भी, अब ये क्या करेंगे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना लेंगे, दूसरा आरएनए बनाएंगे, 3' से 5' और ये बनेगा 5 से 3'। ठीक है, अब ये जो बेस पेयर हैं ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये बाइंड कर लेंगे एक दूसरे से, और जो ये आरएनए है, जो mRNA मॉलिक्यूल बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है फिर, DS यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अब जो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना है ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाइंडिंग हो चुकी है, बॉन्ड की वजह से ये बाइंड हो गई एक दूसरे से, पेयर बना लिया, अटैच हो गए हैं। अब ये डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए बना है ये कैसा है, स्टेबल है, तो ये आगे क्या करेगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा, और प्रोटीन नहीं बनाएगा तो फिर जो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस थी वो क्या हो जाएगी, वेस्ट। क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो क्यों यूज़ हो रही थी, वो हो रही थी डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, जो कि बन रहा था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड से बन रहा था। अगर इसमें दोनों स्ट्रैंड पार्ट लेते हैं डीएनए के तो ये बन जाता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो क्या करेगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी टोटली। तो यही मतलब है कि जैसे अगर ये जो दोनों स्ट्रैंड थे डीएनए के वो कोड करते हैं आरएनए के लिए, यानी कि आरएनए बना लेते हैं दोनों ही, तो फिर क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड क्या बनाएंगे, वेरियस मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन है वो बनाएंगे, और वो जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है वो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की जो अमीनो एसिड्स हैं वो फॉर्म करेंगे, यानी कि बहुत सारी जो अमीनो एसिड्स हैं उनसे मिलके क्या बनेगा, डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनेगा। इधर भी जो अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं उनसे मिलके प्रोटीन बन रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी की मशीनरी है वो कॉम्प्लेक्स हो रही है। ठीक है, and the second, the two RNA molecule if produced simultaneously would be complementarity to each other.
hence would form a double-stranded RNA. This would prevent RNA from being translated into protein and the exercise of transcription would become a futile one. तो इसमें जो सेकंड रीज़न था वो क्या हो रहा था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये जो RNA बना है वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डबल स्ट्रैंडेड RNA बन गया और जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है वो क्या करेगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डबल स्ट्रैंडेड RNA क्या बन जाता है, स्टेबल, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो नहीं बनेंगे, तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, फ्यूटाइल, यानी कि टोटली वेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो क्या है एक्चुअली, कि जो इसका मतलब क्या है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, कि एक डीएनए का पार्ट है जो क्या कर रहा है, आरएनए बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए दैट कोड फॉर अ सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल। दैट मीन्स जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए के अंदर वो क्या कर रहा है, कोड कर रहा है किस लिए, सिंगल जो आरएनए मॉलिक्यूल है उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स इन द डीएनए। तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके अंदर 3 रीजन्स पाए जाते हैं, यानी कि जो क्या कर रहे हैं, आरएनए बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है प्रोमोटर, सेकंड स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड क्या है, टर्मिनेटर। अब जो ये प्रमोटर है ये क्या कर रहा है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना इसको स्टार्ट करता है, यानी कि ये जब जुड़ जाता है टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है डीएनए का उसके ऊपर जब ये जुड़ता है प्रमोटर, तभी जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। अब जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है कि वो रीजन जहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो रहा है एक्चुअल में, उस रीजन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये एक्चुअल रीजन है जहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो हो रही है। थर्ड क्या है, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या है कि जो प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, यानी कि स्टॉप करता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, ये कौन सा रीज़न है जहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है। There is a convention in defining the 2 strands of DNA in the structural gene of a transcription unit. तो अब जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल जीन है, जो रीज़न है वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है इसमें क्या हुआ, जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है ना उनके नाम हैं कि उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि कौन सा जो स्ट्रैंड है वो किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है और नहीं है। ठीक है, वो हम देखते हैं अब। Since the 2 strands have a opposite polarity and the DNA-dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction. तो अब क्या हो रहा है, जो 2 स्ट्रैंड हैं उनकी क्या होती है, अपोजिट पोलैरिटी होती है, यानी कि जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, दोनों इसकी पोलैरिटी है 5' to 3', उसी तरह इसके अपोजिट कौन सी है, 3' से 5'। ये अपोजिट पोलैरिटी है दोनों स्ट्रैंड्स की डीएनए के। अब क्या हो रहा है कि जो ये डीएनए के स्ट्रैंड हैं, अब इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको कौन करवाएगा, उसको करवाएगा आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट, यानी कि वो डीएनए पे डिपेंड है किसको बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए। इसलिए क्या नाम है इसका, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो क्या करती है, इस रिएक्शन को, पॉलीमराइजेशन को कैटेलाइज करेगी एक ही डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, 5 से 3' में। यानी कि जैसे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3' to 5', इसमें क्या हो रहा है, इसके अपोजिट क्या हो रहा है, जो पॉलीमराइजेशन है वो हो रही है, कितनी हो रही है वो, 5' से 3' जो डायरेक्शन है उसमें हो रही है। ठीक है, जो क्या करवाया है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो करवा रही है पॉलीमराइजेशन। अब क्या हो रहा है, द स्ट्रैंड दैट द पोलैरिटी 3 to 5' एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। तो जो ये स्ट्रैंड है 3 से 5' का, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जिसके अपोजिट क्या बनेगा, पॉलीमराइजेशन होगा और जो न्यू आरएनए है वो बनेगा डीएनए से। ठीक है, द अदर स्ट्रैंड विच एज द पोलैरिटी 5 to 3' and the sequence same as RNA except thymine at the place of uracil is replaced during transcription. ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, और इसके अपोजिट में जो डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड है वो एक्ट करेगा कोडिंग स्ट्रैंड की तरह। ठीक है, जिसकी पोलैरिटी क्या है, 5' to 3' एंड।
ठीक है, जो कि किसकी तरह बन रहा है, जो ये पॉलीमराइजेशन जो आरएनए बन रहा है ना 5 to 3 प्राइम, उसी के जैसा सेम क्या है, जो सेकंड कोडिंग स्ट्रैंड है जो डीएनए का, वो भी उसकी पोलैरिटी भी क्या है, सेम है, जो कि आरएनए की है। ठीक है, लेकिन आरएनए में बस इतना अपोजिट हो जाता है कि जैसे ये डीएनए टेम्पलेट जो 5 से 3 प्राइम एंड है, उसकी जो सीक्वेंस है वो है, मान लो एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब जो ये आरएनए बना है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के थ्रू जो आरएनए बना है, उसके क्या हो जाएगा, उसकी भी जो एडिनिन है उसकी जगह हो जाता है, किससे अटैच होगा, यूरेसिल से, क्योंकि जो आरएनए है उसमें क्या पाया जाता है, यूरेसिल, क्योंकि इसमें थाइमिन क्या होती है, एब्सेंट होती है यूरेसिल में। तो और जो थाइमिन है वो किससे पेयर कर लेगा, एडिनिन से, और ग्वानिन साइटोसिन से, एंड साइटोसिन ग्वानिन से। तो इसमें क्या बस अलग है, जो आरएनए का ये जो बन रहा है आरएनए, इस जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर 5-3 इसकी पोलैरिटी है, और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी भी पोलैरिटी कितनी है, 5 से 3 एंड है, जो कि आरएनए के टेम्पलेट की तरह ही है, जो इसके कोड क्या होंगे, बस एडेनिन जो है वो यूरेसिल से पेयर करेगा थाइमिन की जगह, ये इसमें बताया है। ठीक है, क्योंकि जो थाइमिन है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, जिसकी जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आरएनए में। स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रेफर टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। तो स्ट्रेंजली जो ये स्ट्रैंड है ना, जो कि आरएनए की तरह ही जो 5 से 3 प्राइम एनडी है, ये क्या है, कुछ भी वर्क नहीं करता, इसी का कोई काम नहीं है, इसीलिए इसका नाम बस दिया हुआ है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, ये किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें। ठीक है, और किसी के लिए भी ये कोड नहीं कर रहा है, डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, लेकिन फिर भी इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि ताकि जैसे जो पूरा काम है इसमें कौन कर रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कर रहा है, ये वाला जिसकी पोलैरिटी क्या है, 3 से 5 एंड। तो ये क्या कर रहा है, पूरा जो काम है सिर्फ ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ही कर रहा है, यही आगे जो आरएनए है उसका सिंथेसिस कर रहा है। तो जो 5 से 3 प्राइम एंड था, जिसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे थे, वो क्या है फिर इसमें, ये सिर्फ जो लोकेशन है ना उसको डिफाइन करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना उसी के रेफरेंस में जो प्रमोटर है वो अटैच होता है, यानी कि जो प्रमोटर है ना वो 5 प्राइम एंड पर अटैच होगा रेफरेंस विद कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम एंड होता है उसी पे प्रमोटर अटैच होता है, जहाँ से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए सिर्फ इसका यही काम है कि ये क्या करता है, लोकेशन को डिफाइन करता है जो न्यूक्लियोटाइड्स की होगी। ठीक है, all the reference point while defining a transcription unit is made with the coding strand. To explain a point, a hypothetical sequence from a transcription unit is represented below. तो जितने भी जो रेफरेंस पॉइंट हैं जो डिफाइन कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को, वो किस पे पाए जा रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड पे, क्योंकि जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी जो पोलैरिटी है वो क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, जो कि क्या कर रहा है, जहाँ पे जो 5 प्राइम एंड है उसका वहाँ पे प्रमोटर अटैच हो रहा है, और जो उसका 3 प्राइम एंड है वहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेटर अटैच होता है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, उसकी जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो शो कर रहा है। ठीक है, ये काम किसका था, कोडिंग स्ट्रैंड का। तो अब हम इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड दिए हुए हैं डीएनए के, एक जो ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड और सेकंड क्या है इसमें, कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसकी पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। ठीक है, अब जो इनके ये बेस पेयर्स हैं, बेसिस हैं, जैसे डीएनए में वो क्या होते हैं, एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये इसका जो एक सीक्वेंस है वो दिया हुआ है। उसी के अपोजिट यहाँ पे जो सेकंड जो इसका स्ट्रैंड है डीएनए का, उसके अपोजिट जो बेस पेयर हैं वो दिए हुए हैं, जो कि एक दूसरे क्या करेंगे, बाइंड करते हैं ना। तो अब ये डीएनए है, क्योंकि इसमें थाइमिन प्रेजेंट है, तो ये जो डीएनए के टेम्पलेट्स हैं। अब इसमें यह क्या पूछा है, कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव डीएनए। तो इसमें बताया कि क्या तुम जो आरएनए है जो ट्रांसक्राइब हुआ है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से जो बना है, क्या उसका सीक्वेंस आप बता सकते हो। तो हाँ, क्यों नहीं बता सकते। तो अब क्या है, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो किस पे होती है,
टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होती है, ठीक है, क्योंकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वही इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। इसीलिए अब टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या होगा, यहाँ पे जो सीक्वेंस है उससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। कैसे कि जो एडेनिन है, उसमें जो एडेनिन है तो जो आरएनए का सीक्वेंस होगा उसमें क्या हो जाएगा, एडेनिन किससे पेयर होता है, यूरेसिल से, क्योंकि जो आरएनए है उसमें क्या होता है, थायमिन एब्सेंट। थायमिन किससे पेयर होगा, एडेनिन से। ग्वानिन साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, एडेनिन यूरेसिल से, थायमिन एडेनिन से, ठीक है। तो इसमें जो बस जो एडेनिन है ना वो किससे पेयर हो जाता है, यूरेसिल से। तो बस इसमें यही चेंज होगा कि जो बाकी तो ये डीएनए के जो टेम्पलेट है उसी की तरह होगा, लेकिन बस एडेनिन की जगह क्या इसमें हो जाता है, यूरेसिल से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो जो आरएनए में क्या बनेगा, सीक्वेंस UACGT UACG, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, आरएनए का सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो फिगर 6.9 है उसमें दिया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर, कौन कौन से रीज़न है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, प्रमोटर, जो कि हम लोग किससे अटैच करवाते हैं, कहाँ से हम पता करते हैं प्रमोटर की लोकेशन, जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 5' एंड पे जो प्रमोटर है वो अटैच होता है, ठीक है। उसी के जो 3' एंड है कोडिंग स्ट्रैंड का, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, टर्मिनेटर। प्रमोटर क्या करता है, जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन उसको स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। और टर्मिनेटर क्या कर रहा है, जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन उसको स्टॉप कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। और सेकंड जो लास्ट बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या कर रहे हैं, ये रीज़न है जहाँ पे जो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो हो रही है, ठीक है। अब ये स्ट्रैंड कौन सा हो गया, 3', 5', 3', ये हो गया टेम्पलेट, और ये 5' to 3' कौन सा है, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन इस साइट स्टार्टिंग साइट है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर अटैच है, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे जो एक्चुअल सीक्वेंस है उसको, कि जो 5' एंड है उसकी तरफ क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर, ठीक है, जो कि कोडिंग स्ट्रैंड को बता रहा है। इसका मतलब कोडिंग स्ट्रैंड की बात हो रही है, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड के जो 5' एंड है उस पर ही क्या होता है, प्रमोटर अटैच होता है, ठीक है। तो हमें जब आरएनए का सीक्वेंस अगर पता करना होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कोडिंग स्ट्रैंड को कि जो प्रमोटर है वो कहाँ पे अटैच है, ठीक है। 5' एंड पे अटैच है कोडिंग स्ट्रैंड के, तो क्या हो रही है, प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। अब हम आगे देख लेते हैं। द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो जो प्रमोटर एंड टर्मिनेटर है, फ्लैंक मतलब बोथ साइड। तो ये जो प्रमोटर एंड टर्मिनेटर ये क्या है, दोनों साइड स्ट्रक्चरल जीन के प्रेजेंट हैं। एक साइड में प्रमोटर प्रेजेंट है, एक साइड में टर्मिनेटर, ये है स्ट्रक्चरल जीन। इसके एक साइड में क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर, दूसरी साइड में टर्मिनेटर। एंड द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स 5 एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। द रेफरेंस इज मेड टू रिस्पेक्ट द पोलैरिटी ऑफ अ कोडिंग स्ट्रैंड। तो अब इसमें जो प्रमोटर है वो किस साइड पे लोकेटेड है, 5' एंड पे, किसकी, कोडिंग स्ट्रैंड के, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल जीन का क्या है, अपस्ट्रीम, ठीक है। ये अपस्ट्रीम है, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम इधर, क्योंकि जो 5' to 3' एंड पे ही जो प्रोसेस है वो चल रही है ना, तो इसीलिए जो ये 5' एंड है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन का अपस्ट्रीम, और ये क्या होता है, टर्मिनेटर एंड जो है वो डाउन स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो यही जो है क्या करता है, रेफरेंस देता है कि जो पोलैरिटी है वो किसके अकॉर्डिंग है, कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि 5' एंड पे क्या है, प्रमोटर अटैच है। It is a DNA sequence that provide a binding site for RNA polymerase, and it is the presence of a promoter in the transcription unit that also define the template and the coding strand. तो अब क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, जब वो बाइंड करती है प्रमोटर पे, तभी जो प्रोसेस है वो क्या होती है, इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है, जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगी प्रमोटर साइट पे, ठीक है। और जो प्रेजेंस है प्रमोटर की, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसके अंदर, ये क्या करती है, डिफाइन कर रही है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उनको कैसे पता लगाया जा सकता है। ये कौन दिखाएगा, प्रमोटर की प्रेजेंस, ठीक है।
and by the switching its position with terminator, the defining of a coding and template strand could be reversed. और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि जो अब पोजीशन है इनकी, इनको रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि टर्मिनेटर को इधर लगा दिया जाए और प्रमोटर को इधर लगा दिया जाए, तो क्या होगा कि जो कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड है वो भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स्ड हो जाएंगे। क्योंकि अगर प्रमोटर इधर लग जाएगा 3 पे, तो ये 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर अटैच है ना, तो ये जो कोडिंग स्टैंड है वो क्या बन जाएगा, इधर टेम्पलेट स्टैंड, और जो ये टेम्पलेट स्टैंड है वो क्या बन जाएगा, कोडिंग स्टैंड। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये क्या है, प्रमोटर। अब ये प्रमोटर को हम लगा देते हैं इसकी इधर की साइड, रिवर्स कर दिया, और इस टर्मिनेटर को लगा देंगे इधर। अगर ये ऐसा उल्टा हो जाएगा, कुछ जो अब ये प्रमोटर है वो तो जो ये 5 प्राइम एंड है उस पर अपना लोकेशन दिखाएगा ना, तो फिर क्या होगा, जो ये कोडिंग स्टैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्पलेट स्टैंड में, और जो ये टेम्पलेट स्टैंड है वो नीचे आ जाएगा, किस में बन जाएगा, ये कोडिंग स्टैंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये है कि अगर हम इन दोनों की पोजीशन को रिवर्स कर दें, यानी कि प्रमोटर और टर्मिनेट को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, तो क्या होगा कि जो कोडिंग स्टैंड है वो बन जाएगा टेम्पलेट स्टैंड, और जो टेम्पलेट स्टैंड है वो क्या बन जाएगा, कोडिंग स्टैंड। The terminator is located towards 3 and downstream of the coding stand and it usually define the end of process of transcription। और जो टर्मिनेटर है वो कहाँ पे होता है, 3 जो एंड है डाउनस्ट्रीम में, उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के जो टर्मिनेटर है वो प्रेजेंट होता है कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पर, जो कि क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन का डाउनस्ट्रीम होगा। क्योंकि जो पोलैरिटी वो क्या है, 5 to 3 एंड है, तो 5 तो हो गया अपस्ट्रीम, और जो 3 है वो क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और जो ये टर्मिनेटर है इसकी पोजीशन क्या दिखाएगी कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो क्या हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है। ठीक है, there are additional regulatory sequence that may be present further upstream or downstream to the promoter. Some of the properties of these sequence shall be discussed while dealing with the regulation of a gene expression। तो जो प्रमोटर है उसके जो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है वहाँ पे भी कुछ जो एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम क्या करेंगे, जो जीन एक्सप्रेशन है ना उसके टाइम इनको हम पढ़ेंगे कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एडिशनल जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है इनकी प्रॉपर्टीज़ को आगे हम न्यू जो जीन एक्सप्रेशन है उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं भी लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, अपना रिव्यू दिया करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं सही जा रही हूँ या नहीं। ठीक है, तो अब हम जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जो जीन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।